Good morning, students. Our next topic is electromagnetic induction. It is composed of two words, electro and magnetic. Electro means electricity, magnetic means magnetism. बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में दोनों को रिलेट करते हैं। कैसे? जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में अगर करंट फ्लो कराएं तो उसके चारों तरफ क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, यानी कि जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? क्या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले जिसने बताया था दैट इज़ कौन थे वो? माइकल फैराडे। ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमेना होता है इसको बताया था। इन्होंने क्या करा, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने सोलोनॉइड लिया हुआ था और इसको किसी बैटरी से नहीं कनेक्ट करा था और इसको कनेक्ट करा था इन्होंने गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो दैट मीन्स इसमें कोई करंट तो फ्लो नहीं करेगा। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वायर में करंट फ्लो कराते थे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। अब हम लोग को ये नहीं करना है, हम लोग को करंट चाहिए ही नहीं। ठीक है, हमें करंट इसको देना ही नहीं है, हमें तो करंट प्रोड्यूस करना है। तो इन्होंने क्या करा, एक बार मैग्नेट दिया नॉर्थ साउथ पोल और उसको इसके बगल में रख दिया, रखा रहा, देखते रहे। पूरी रात बीत गई, कुछ नहीं हुआ, कोई करंट नहीं फ्लो हुआ। इन्होंने क्या करा, गुस्से में इस मैग्नेट को लिया और जैसे ही लिया फेंकने चले इस मैग्नेट को उठा के। जैसे ही इन्होंने इसको मूव कराया, पीछे की तरफ ले गए, इसमें तुरंत डिफ्लेक्शन हुआ, इसमें करंट बन गया। फिर इसको ये पास में लेके आए मैग्नेट को, फिर देखा करंट बना, लेकिन अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में बना। तो इनको ये चीज़ समझ में आई। फिर इन्होंने क्या करा, इस मैग्नेट को रखा रहा, यानी कि ये रखा रहा सिर्फ। ठीक है, इसमें कोई मोशन नहीं करा, इसमें कोई मोशन नहीं करा, इसको सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से करके प्लेस कर दिया। ठीक, देयर इज़ नो मोशन बिटवीन दिस कॉइल एंड मैग्नेट, कोई करंट नहीं, ज़ीरो डिफ्लेक्शन। फिर इन्होंने इसको मूव कराया, फिर उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। यानी कि जैसे ही ये मूव कराते हैं मैग्नेट को, कुछ तो ऐसा होता है कि जिसकी वजह से इसमें करंट बनने लगता है। यानी कि अगर हम लोग मैग्नेट को पास में रख दें तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उसको मूव कराना ज़रूरी है। जब तक मोशन होता रहेगा इसमें करंट बनता रहेगा। ये चीज़ तो इनको समझ में आ गई दैट देयर मस्ट बी द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है? एक्चुअली में ये होता है कि जब हम लोग मैग्नेट को पास लेके आते हैं, नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती रहती हैं, ये जो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही, जब हम लोग मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, तो जब पास लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी इस कॉइल के थ्रू बढ़ जाती है। इस कॉइल के थ्रू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब हम इस मैग्नेट को पीछे लेके जाते हैं, जब हम लोग मैग्नेट को पीछे लेके जाते हैं इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या हो जाती है? ये कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दूर लेके जा रहे हैं तो ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, जो क्रॉस कर रही है इस कॉइल को, बढ़ जाएगी। तो यानी कम ज़्यादा होती रहती है। दिस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग magnetic field through the coil is responsible for the production of current in the coil. तो that means अगर हम लोग कॉयल लें और मैग्नेट लें और उसको उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कराते रहें तो इसमें क्या होने लगेगा? करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। यानी हमने क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड से हमने करंट प्रोड्यूस कर दिया। और यही चीज़ जनरेटर में होती है। ठीक है, जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में क्या होता है? सपोज दिस इज द जनरेटर
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। दिस इज द इनपुट, दिस इज आउटपुट। यानी मैकेनिकल एनर्जी कैसे, उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं, हम क्या करते हैं, कंडक्टर को मूव कराते हैं। कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मैग्नेट्स लगे होते हैं, यानी कि आप देख लीजिए अब यहाँ पे क्या हो रहा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्नेट को मूव करा रहे थे, कॉइल को फिक्स रखा था। ठीक है, मैग्नेट को मूव करा रहे थे, कॉइल को फिक्स रखा था, रिलेटिव मोशन हो रहा था। अब हमने जनरेटर में क्या करा, मैग्नेट को फिक्स रखा, किसको मूव करा रहे हैं, कॉइल को। इस तरीके से गोल गोल चलाते हैं उसको, तब वो स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या चीज़ मूव करा रहे हैं, कॉइल। अब मैं चाहे कॉइल को मूव कराऊं या मैग्नेट को मूव कराऊं, मोशन तो हो रहा है। मोशन अगर हो रहा है तो उसमें करंट बनेगा, तो करंट बनने लगता है। ये प्रिंसिपल होता है जनरेटर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो यहाँ पे वर्क इस तरीके से करता है, और इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पे एक रूल आता है, दैट इज़ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी तक हम लोगों ने कौन सा रूल पढ़ा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड, फ्लेमिंग्स right hand rule। Fleming's right hand rule। What is Fleming's right hand rule? ये क्या होता है, अब you have to stretch your 3 fingers of your right hand in this way, in mutually perpendicular direction। This finger, index finger, will give the same direction as the magnetic field। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन बताएगा। ये जो है आपको मोशन की, ये जो थंब है आपको मोशन की डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है। और ये फिंगर, मिडिल फिंगर, आपको क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट, करंट जो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, this is the direction of motion of conductor, and this is the direction of induced current। और तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल पे होंगे। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और इसको हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जनरेटर पे। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज़ करेंगे मोटर के केस में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे हम लोग जनरेटर के केस में। इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये चीज़ अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़, राइट डाउन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।